आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। 1 मार्च की लगभग 11 बजे का वक्त होता है सुबह का। दिल्ली रोहतक हाईवे के पास एक फ्लाईओवर होता है। इस फ्लाईओवर के पास में कुछ झाड़ियां होती हैं और उस झाड़ियों में एक काले रंग का बड़ा सा बैग होता है। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस बैग पर पड़ती है। अब जैसे कि आजकल एक सबको पता है कि कहीं बैग होता है या कहीं ऐसा सूटकेस होता है तो फौरन दिमाग में एक यही चीज आती है कि कहीं इसमें कोई लाश तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है। अब उस राहगीर के भी दिमाग में यही चीज आई। उस बैग को देखकर उसने फौरन ही वहां पर पुलिस को कांटेक्ट किया। वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस की जब पूरी टीम वहां पहुंचती है, बैग को निकाला जाता है। उस बैग के पास में एक रजाई का कवर भी होता है। उसके ऊपर कुछ खून के धब्बे भी लगे होते हैं उस रजाई के कवर के ऊपर। अब पुलिस जब उस बैग को खोलती है तो खोलने के बाद उस बैग के अंदर 23 से 24 साल की एक लड़की की बॉडी होती है। यानी उस बैग के अंदर बहुत ही बुरी तरह से उस लड़की की लाश को फिट किया गया था। अब पुलिस आसपास देखती है, काफी चीजें खंगालती है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिलती कि जिससे उस बॉडी की शिनाख्त की जाए या कि कहाँ से आई है, किसकी है, कैसी है। लेकिन पुलिस उसका एक फोटो खींच लेती है। अब पुलिस फोटो खींचने के बाद अपनी तफ्तीश में लग जाती है। तभी जो रोहतक के एक एमएलए होते हैं उनको तस्वीर दिखाई जाती है, या यूं कहें कि उन तक वो तस्वीर पहुंचती है। तस्वीर जैसे ही वो एमएलए साहब देखते हैं, वो फौरन उस लड़की को पहचानते हैं और वो कहते हैं कि ये तो कांग्रेस की एक कार्यकर्ता हिमानी नरवाल है, ये उसी की तरह दिख रही है। अब पुलिस को एक क्लू मिल जाता है, एक लड़की का नाम मिल जाता है। अब जब पुलिस और पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि रोहतक के विजयनगर कॉलोनी में एक किराए के घर पर हिमानी नरवाल रहा करती थी। अब पुलिस वहां पर भी जाती है तो देखते हैं ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है। आस पड़ोस से पूछताछ की जाती है। किसी तरह उसकी माँ का नंबर मिल जाता है। अब माँ को कॉल किया जाता है हिमानी की और उनसे पूछा जाता है तो बताती हैं कि मैं अपनी बेटी के पास से 27 फरवरी को ही वापस आई हूँ। 4 बजे तक मैं हिमानी के साथ ही थी, लेकिन 28 फरवरी को रोहतक में एक शो था, रोड शो। उसमें कुछ कांग्रेस के बड़े लीडर आने वाले थे, तो हिमानी ने मुझसे कहा था कि शायद अब मैं आपको एक दिन कांटेक्ट ना कर पाऊं और मैं बिजी रहूंगी, तो फिक्र मत करना आप, अगर मेरा नंबर बन जाए या मैं बात ना कर पाऊं। अब जब माँ ये बात बताती है तो पुलिस वाले उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की की लाश मिली है और घर भी बंद है। अब पुलिस माँ से हिमानी का कांटेक्ट नंबर लेती है, फोन नंबर लेती है और उनसे कहती है कि आप आइए सुबह में और पहचानिए कि क्या ये हिमानी की ही लाश है, आपकी बेटी की ही बॉडी है ये। माँ अगले दिन पहुंचती हैं रोहतक और देखती हैं कि उनकी बेटी हिमानी की ही वो बॉडी होती है। अब माँ कहती हैं कि मैंने तो अपनी बेटी को सही सुध छोड़ा था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, फिर अचानक किसी ने बहुत बुरी तरीके से हिमानी को मार रखा है। अब वो कई लोगों पर शक भी जताती हैं, उनको लगता है कि ये किसी कांग्रेसी नेता का काम है, शायद किसी बड़े लीडर का काम है। हिमानी को कुछ पता चल गया होगा, उसके डर से हिमानी का कत्ल हुआ है। लेकिन पुलिस अपने हर एंगल से जांच पड़ताल करती है। अब जब पुलिस के पास हिमानी का नंबर आ जाता है, लोकेशन ट्रेस की जाती है, तो पता चलता है कि 27 और 28 तारीख को हिमानी अपने घर पर ही थी, यानी लोकेशन वहीं की दिखाई जा रही थी। अब पुलिस जहां हिमानी का घर था वहां के आसपास सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। एक सीसीटीवी कैमरा में हिमानी तो कहीं नजर नहीं आती, लेकिन रात के 10-11 बजे एक आदमी, 28 तारीख की रात की ये बात होती है, एक आदमी वो ही बैग लेकर जो पुलिस को मिला था रात को वहां से गुजर रहा है। अब जब उस आदमी की पहचान की जाती है तो पता चलता है कि ये हरियाणा के झज्जर का रहने वाला एक सचिन नाम का शख्स है। अब पुलिस पूछताछ करते करते वहां पहुंचती है। पता चलता है कि इस लड़के की मोबाइल एसेसरीज की दुकान है। अब जब पुलिस वहां पहुंचती है तो दुकान बंद होती है। अब पुलिस आसपास के लोगों से पता करती है, कुछ अपने मुखबिर लगाती है। पुलिस ने जो है सचिन का भी नंबर फिर वहां से निकाला। अब सचिन की जब लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता चलता है कि सचिन दिल्ली में है। अब रोहतक की पुलिस दिल्ली आती है। दिल्ली आने के बाद पुलिस के हाथ सचिन लग जाता है। अब पुलिस सचिन को पकड़कर रोहतक लेकर के आती है और लाने के बाद उससे पूछताछ शुरू हो जाती है। अब जब सचिन से पूछताछ शुरू होती है तो पता चलता है कि लगभग 1.5 साल पहले जो हिमानी थी, इसकी सोशल मीडिया के थ्रू सचिन से मुलाकात हुई थी। दोनों में पहले बातचीत होती है, चैट का सिलसिला शुरू होता है, फिर दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सचिन हिमानी के घर आने जाने लगता है, लेकिन सचिन जो था ऑलरेडी शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी था। उसके बावजूद सचिन और हिमानी दोनों रिलेशनशिप में थे। अब इसी तरह दोनों का मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन हिमानी तब ज्यादा पॉपुलर हुई जब 2023 में कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी एक
भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अब उसमें हिमानी अपना हरियाणा का पूरा ड्रेस पहनकर राहुल गांधी के साथ चलती नजर आई। इसी के चलते जो सोशल मीडिया का हैंडल है, राहुल गांधी ने उस पर पिक्स भी शेयर की हिमानी के साथ अपनी। जब पिक्स शेयर की तो हिमानी और पॉपुलर होती चली गई, कुछ बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना हो गया, कांग्रेस की कार्यकर्ता हो गई, रोहतक में भी अच्छी बड़ी हस्ती के नाम से जाने लगी और काफी अच्छे नेताओं के साथ उठना बैठना, खुद भी कांग्रेस की नेता बन गई। जबकि हिमानी बनना चाहती थी वकील, लॉ की पढ़ाई भी कर रही थी साथ में, इधर लॉ की पढ़ाई भी चल रही थी, इधर कांग्रेस की जो कार्यकर्ता भी बन गई थी। अब जब क्या होता है, 27 तारीख को जब हिमानी की माँ उसे छोड़कर गई थी, तभी हिमानी ने 1 घंटे बाद सचिन को फोन करके अपने घर बुला लिया था। 27 तारीख से 28 तारीख तक सचिन वहीं था, लेकिन किसी बात को लेकर अचानक शाम को 4 बजे के टाइम पर हिमानी से झगड़ा हो जाता है सचिन का। और झगड़ा इतना हो जाता है कि पहले तो सचिन हिमानी के हाथ बांध देता है और फिर उसी की जो चार्जर की केबल होती है उससे उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद उसे इसी हालत में छोड़कर वापस झज्जर चला जाता है और रात को वापस आता है। आने के बाद पहले वो देखता है कि क्या करना है बॉडी का। हिमानी मर चुकी थी। सबसे पहले वो उसकी ज्वेलरी उतारता है, जो भी उसने फिंगर रिंग्स और चेन वगैरह गोल्ड की सब डाली हुई थी, उसका मोबाइल लेता है, उसको स्कूटी भी ले लेता है। और लेने के बाद अब हिमानी का एक बड़े बैग पर उसकी नजर पड़ती है, जो ट्रॉली बैग होता है बिग साइज में। अब हिमानी की लाश को जैसे तैसे कर उसके अंदर फिट कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक रजाई पर जाती है जो बेड पर पड़ी हुई थी। उस पर खून के धब्बे आ गए थे। खून के धब्बे इसलिए आए थे कि जब हिमानी से उसका झगड़ा हो रहा था तो थोड़ी सी चोट सचिन के हाथ में भी लग गई थी, जिससे उसके ब्लड जो था वो उस रजाई के कवर पर लग गया था। तो उसने वो रजाई का कवर उतारा और उसी लाश के साथ उसे भी फिट करके ले जाता हुआ दिखाई दिया कैमरे में। यही फोटो जो सीसीटीवी फुटेज है, यही पुलिस को भी दिखाई दिया। अब ले जाने के बाद वो हाईवे से गुजर रहा है। अब सबको पता है कि हाईवे है, लोग इधर उधर जाते हैं, तो बड़े बैग पर किसी को शक भी नहीं हुआ। अच्छा, उसका हाव भाव भी ऐसे ही थे कि किसी को कुछ शक भी नहीं हो रहा था। इधर वो निकलता है, निकलने के बाद एक ऑटो पकड़ता है। ऑटो से वो उस फ्लाईओवर के पास जाता है, ऑटो वाला वहां से चला जाता है, लेकिन सचिन वो ट्रॉली बैग वहां फेंक कर आगे झाड़ियों में और वहां से बस पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। अब दिल्ली से सचिन इस तरह से पकड़ा गया। अब पुलिस का ये मानना है कि आखिर मोटिव क्या था, क्योंकि हर कत्ल के पीछे एक मोटिव होता है कि क्या कोई पैसों का लेन देन था या कुछ ऐसी चीजें थी हिमानी के पास जिसके चलते सचिन ने उसको मार दिया। कुछ फोटोग्राफ्स हो या कुछ ऐसा हो जिससे हिमानी शायद ब्लैकमेल कर रही हो। लेकिन सचिन का बराबर यही बयान पुलिस को आता रहा कि नहीं, मैंने, जैसे हम दो दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, हमारा भी झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि मुझसे उसका कत्ल हो गया, जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई प्री प्लान था कि मुझे हिमानी को मारना है। हिमानी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और हम दोनों बहुत अच्छे से साथ में भी रहा करते थे। लेकिन जब तक सारे खुलासे ना हो जाएं, जब तक कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, तो कुछ भी कहना जो है वो सही नहीं होगा, किसी नतीजे पर पहुंचना सही नहीं होगा। तो अभी देखते हैं कि हिमानी नरवाल के इस केस में और क्या क्या नई चीजें निकल करके आती हैं, सचिन क्या क्या कबूल करता है, क्या सच में कोई मोटिव था या उसको झगड़े के चलते ही उससे इसका कत्ल हो गया है। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। अगर आप इसी तरह कहानियां सुनना पसंद करते हैं, क्राइम की कहानी में खो जाना पसंद करते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।